स्वास्थ्य मंत्रालय पर बात कर लेता हूं क्योंकि ज्यादा वक्त आपको नहीं मिला, उसमें आचार संहिता लग गई, अब फिर से आचार संहिता लग गई, लोकसभा के चुनाव थे। लेकिन ये महकमा मुझे ऐसा लगता है कि आपके दिल के करीब का है, क्योंकि आप खुद भी एमबीबीएस डॉक्टर हैं, तो लाजमी तौर पर उन लोगों की समस्याओं को भी ज्यादा समझते हैं जो इस फील्ड के हैं। जब आप हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो किस दृष्टि से आप उन्हें देखते हैं, क्योंकि मंत्री तो आप है और पहले हम देखते थे अनिल विज बहुत एक्टिव रहते थे इस मंत्रालय को लेकर भी, लेकिन कहीं ना कहीं जो वास्तविक तौर पर आपने काम किया एमबीबीएस डॉक्टर रहते हुए, क्योंकि आप खुद रहे, तो उस अनुभव को आपने यहाँ पर कैसे उकेरने की कोशिश की? नहीं, उसका अनुभव का फर्क पड़ता है, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो मिनिस्ट्री है ये एडमिनिस्ट्रेटिव काम ज़्यादा देखती है, जो कि जहाँ तक मेडिकल नॉलेज का सवाल है, बीमारियों का सवाल है, ये तो जो पढ़ाई में होती हैं वो होती हैं। प्रश्न एडमिनिस्ट्रेटिव प्रश्न है कि किस तरह से जो डॉक्टर्स बैठे हैं, जो हॉस्पिटल्स बने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको इम्प्रूव करके मल्टीफोल्ड एक्शन जो है वो हम बेटर कर सकें। जो डॉक्टर हेल्थ मिनिस्टर का काम सिर्फ ट्रीटमेंट पार्ट देखने का नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सब कुछ देखना है। हाँ, हेल्थ मिनिस्टर, जैसे मैं अभी ट्रामा सेंटर रोहतक में गया जी, तो मैंने औचक निरीक्षण किया, तो मैंने जाते ही मैंने कहा कि ट्रॉली लेकर आओ, तो ट्रॉली लाने में 6 मिनट लग गए, जो कि ज़्यादा समय था। तो मैंने वहीं वाइस चांसलर को, डायरेक्टर को, मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट सबको बुलाया, मैंने कहा भी 6 मिनट क्यों लगे, अगर कोई इमरजेंसी केस आएगा, इमरजेंसी हो। मैंने कहा कि ये एक बड़ी फंडामेंटल बात है। तो इस तरह से मैं वार्ड में भी गया, वार्ड में भी मैंने देखा, सफाई भी देखी और उनके रजिस्टर्स भी देखे, तो एक मैसेज जाता है सभी वाइस चांसलर को, डायरेक्टर को, सबको, पूरे स्टाफ को, पूरे मेडिकल पीजीआई को एक मैसेज गया कि हेल्थ मिनिस्टर आया और उसने पहला एक्शन क्या किया कि उसने ट्रॉली, कोच जो स्ट्रेचर है उसको मंगवाया, और फिर मैंने जब कोच को देखा तो उसकी हालत भी खराब थी। तो इस तरह के काम जो होते हैं वो एक ट्रीटमेंट अलग पार्ट होता है, लेकिन ट्रीटमेंट को हम कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं वो एक अलग काम होता है। तो इस बारे में हमने ये कहा, देखो साइनेस की बात है, अब कोई पेशेंट हॉस्पिटल में आया, अब उसको यूं ही ना पता लगे कि मेडिकल ओपीडी कौन सी है, कहाँ जाना है। अब आपने अगर मेडिकल ओपीडी का साइनेज लगा दिया तो आपने मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स को वो किससे पूछेगा, क्या करेगा, बड़ी छोटी सी बात। इट इज अ वेरी सिंपल थिंग, बट इट इज एडमिनिस्ट्रेटिव, इट हैज नथिंग टू डू विद ट्रीटमेंट। बट ये जो इस तरह की चीज़ें हैं कि साइनेज होनी चाहिए, डॉक्टर की नेम प्लेट होनी चाहिए, गाउन पहना होना चाहिए, ऐसे बहुत सारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें हैं, उनकी पोस्टिंग की बात है। हमने कहा कि जो चीज़, अब समय आपने भी माना कि हमें कम मिला, हमने कहा पीजीआई में कि पीजीआई इज़ द प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशन ऑफ द हरियाणा स्टेट, बिल्कुल, और जो काम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में होता है और वो अगर यहाँ नहीं होता तो ये अच्छी बात नहीं है। ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए जो वहाँ होता हो और यहाँ ना होता हो। तो उस दृष्टि से हमने जनरल हॉस्पिटल में भी हमने इंटेंसिव केयर यूनिट्स का भी हमने उद्घाटन भी किया, आईसीयू भी हमने चलाई, और मैं आंकड़े तो आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन बहुत सारे हॉस्पिटल्स में एमआरआई हमने खोला है, बहुत सारे हॉस्पिटलों में सीटी स्कैन हमने चलवाया है, तो अल्ट्रासाउंड भी काफ़ी जगह चलवाया है। बिल्कुल, डॉक्टर्स की कमी का मसला विपक्ष उठाता है, हालांकि सत्ता में पहले वो भी थे, इस पर उनसे भी सवाल बनता है, लेकिन फिर भी ज़्यादा वक्त आपको नहीं हुआ। लेकिन एज अ डॉक्टर, एज अ मिनिस्टर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि डॉक्टर्स की जो कमी है वो एकाएक पूरी नहीं हो सकती, ये हम समझते हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आई, माननीय मनोहर लाल जी उस समय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक घोषणा की कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। आज हमारे हरियाणा में 15 मेडिकल कॉलेज हैं और बाकी खुलने की कगार पर हैं, यानी कि 15 तो शुरू हो चुके, ठीक है ना। लेकिन अब देखिए, सवाल ये है कि आप कहेंगे कि जी आपने डॉक्टरों की कमी पूरी नहीं की। अब कोई मेडिकल कॉलेज खुलता है, उसको ज़मीन लेने में साल लग गया, 2 साल लग गया, फिर वो उसको कंस्ट्रक्ट किया, फिर उसमें टाइम लग गया, फिर उसमें हमने लोगों को एडमिट करना शुरू किया, बच्चों को, तो बच्चों के 5-5.5 साल तो एमबीबीएस का कोर्स है और फिर 3 साल पीजी का कोर्स है, तो 8-9 साल और कंस्ट्रक्शन के मिलाकर 10-12 साल लगते हैं। और हमें सत्ता में आए 10 साल हो गए, तो हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो अब आने शुरू होंगे।